श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन आपको तुलसी के पौधे में यह चीज डालना है, रातों रात करोड़पति बनोगे। यह छोटा सा उपाय अगर आप इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर कर लेते हैं तो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग एक साथ बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन बुध आदित्य राज योग, इष्ट योग और गज केसरी राज योग का निर्माण एक साथ हो रहा है। अब देखिए, जो गज केसरी राज योग है यह वही योग है जिसमें आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस योग में अगर आप इस उपाय को करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं, मां तुलसी के उपाय करते हैं, तो भाग्य से निर्धनता ऐसे दूर होती है कि कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आती है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाला पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कार्तिक पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाला पानी का उपाय है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को हमें इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाला पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाला पानी का उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो लोग अपने घर में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि धन की वर्षा होती रहे और हमेशा के लिए निर्धनता घर से दूर हो जाए, जीवन से दूर हो जाए, वह लोग विशेषकर इस उपाय को इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर कर लें। अब कार्तिक पूर्णिमा साल के लिए होती है क्योंकि इसी दिन हम देव दिवाली मनाते हैं। इसी दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं। दीपावली मनाने तो आप समझ सकते हैं, यह देवों की दिवाली है। और कार्तिक पूर्णिमा पर आपको बता दें कि तुल ई के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है यह श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी माँ तुलसी को ही समर्पित है। ऐसे में तुलसी का उपाय आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपको महाधनी भी बनाएगा। महाधनी इसलिए क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही ये स्वरूप है। अब बता दें, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो, सही जगह पर रखकर आप उसका पूजन कर लेते हैं, सही विधि से उस घर से निर्धनता बहुत जल्दी दूर होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी का पौधा लाते हैं, पूजन भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लाभ नहीं मिल रहा, घर से निर्धनता दूर नहीं हो रही, क्लेश दूर नहीं हो रहा। देखिए, तुलसी का पौधा अगर गलत दिशा में लगा रखा है तो आपको फल नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा आपको उत्तर पूर्व किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। एक गलती कुछ लोग यह कर देते हैं कि तुलसी के पौधे की पत्तियों को कभी भी तोड़ लेते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना? इसके अलावा बात कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको डालनी है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपके घर से हमेशा के लिए निर्धनता को दूर करेगा। तो तुलसी का पौधा साधारण नहीं है, मां लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? मां तुलसी हैं। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी पर, और सबसे पहले दर्शन किसके के करते हैं? मां तुलसी के करते हैं।
कौन सी चीज के बिना श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते? तुलसी दल के बिना तुलसी दल श्री हरि विष्णु के भोग में जरूर डाला जाता है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी होती है। और आपको बता दें कि जब भी आप मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, आपसे सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मां लक्ष्मी हमेशा उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। अब देखिए, कार्तिक की पूर्णिमा और तुलसी का उपाय कैसे आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे। श्री हरि विष्णु आपके घर में, आपके जीवन में आएंगे और निर्धनता को बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं किस व्यक्ति को कितना धन देना है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, शुक्र प्लैनेट करता है ना। और आपको बता दें कि किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी और अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन की संभालना मुश्किल होगा। जिन्हें इस उपाय के बारे में पता है, जो कर चुके हैं, वह करते हैं, जिन्होंने नहीं किया है। सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उपाय करिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको साल में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और इस बार तो 30 साल बाद आपको बता दें, पूरे 30 साल बाद का कार्तिक पूर्णिमा पर इतने दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें कि जो गज केसरी राज योग है ना, यह आपको हर प्रकार का सुख आपके जीवन में देने वाला है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए आपको करना क्या है। आपको पीसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को जिस तरह से मां तुलसी प्रिय है, उसी तरह से उन्हें हल्दी प्रिय है। पीला रंग प्रिय है तो पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लेना है जल। उस जल के अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है और यही जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, तुलसी के पौधे में अर्पित करना है, मां तुलसी को अर्पित करना है अपने हाथों से। सुबह के समय का उपाय है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में, शाम के समय, सूरज ढलने के बाद आप इस उपाय को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए, जब आप यह तुलसी के दल में हल्दी वाला पानी डालेंगे, आपको डालना किस तरह से है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक बार में एकदम से नहीं डालना है। आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर डालेंगे और अपने जो भी दुख है, कष्ट है, मनोकामना है, सब कुछ मां तुलसी से आपको कह देना है। देखिए, मां तुलसी की सारी बातें मानते हैं। श्री हरि विष्णु, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे श्री हरि विष्णु ना माने। अब श्री हरि विष्णु के पास आपके मन की बात, आपकी मनोकामना कौन पहुंचाता है? मां तुलसी पहुंचाती हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे में हल्दी वाला पानी आपको डालना है और रोली का तिलक मां तुलसी को लगाना है। थोड़ी सी रोली घोल ले, उसमें थोड़ा सा जल डाल लें और छोटा सा तिलक आपको तुलसी मैया को लगाना है तुलसी के पौधे पर। क्योंकि मां तुलसी को जब भी आप रोली का तिलक करते हैं, मां तुलसी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूरा करती है। और हल्दी वाला पानी जब आप डाल देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमकता है, तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल देती है। मां तुलसी जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देती है। मां तुलसी, जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में रखा हो और इस उपाय को अगर आप कर लें सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से, मां तुलसी पर पूरा विश्वास करके, विश्वास मानिए, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं ना, उन्हें दूर होने में अब समय नहीं लगेगा। इस दिन समस्त देवी देवता पृथ्वी पर दिवाली मनाने आते हैं, तो यह दूसरा उपाय भी आपको इस दिन जरूर करना है। आपको अपने घर में दीपक जरूर लगाने हैं। घर के मंदिर में दीपक लगाएंगे, रसोई घर में लगाएंगे, जहां पीने का पानी रखते हैं वहां दीपक लगाएंगे और मुख्य द्वार पर भी आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। किस समय? शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में ही मां लक्ष्मी धरती पर आती हैं, भ्रमण करती हैं और इस दिन तो समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आएंगे, दीप दान करेंगे, दीप जलाएंगे। तो आपको भी अपने घर में दीप इस दिन जरूर जलाने हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हल्दी वाले पानी का छिड़काव आप सुबह के समय ही अगर कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि हल्दी का पानी आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, इन सारी चीजों को घर से दूर करता है। नजर दोष है,
ना आपकी जो भी पूजा है, जो भी उपाय है, वह तुरंत सफल होगा। अगर हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन कर लेते हैं, अगर सुबह में ना कर पाए तो शाम को कर लें पूजा करने से पहले, लेकिन हल्दी के पानी का छिड़काव आप इस दिन जरूर से करें, क्योंकि यह उपाय करने से आपका जो भाग्य है वह बहुत प्रबल होता है और आपको आपके भाग्य का पूरा साथ मिलता है, जिसके बाद आप कोई भी काम करते हैं वह सफल भी होता है और उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। अब देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का विशेष पूजन हम करते हैं, तो आपको इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन करना है। एक देसी घी का दीपक आपको मां लक्ष्मी के आगे लगाना है, जिसमें लंबी बाती आपको लगानी है, ठीक है ना? देसी घी का दीपक, लंबी बाती का, और एक लाल फूल जरूर से मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अगर आपको इस दिन कमल का फूल मिल जाता है और वो आप अर्पित कर देते हैं तो सोने पे सुहागा है, वरना आप एक लाल फूल मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। मां लक्ष्मी का पूजन करें, उनका अपने घर में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमेशा आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे जीवन में, मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर लगाना है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में प्रवेश करती हैं श्री हरि विष्णु के साथ, जहां मुख्य द्वार पर दीप जले हो। ध्यान रहे कि अगर आपके घर में कहीं भी जाले हो, गंदगी हो, से पहले ही आपको साफ कर लेना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।